जीजेयू के कुलपति का बड़ा ऐलान, छात्रों के लिए मुफ्त पंजीकरण हेल्प डेस्क, गुणवत्ताहीन संस्थानों पर कड़ी कार्रवाई। अमरोहा, गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद जीजेयू के कुलपति प्रोफेसर सचिन माहेश्वरी ने अमरोहा के प्रतिष्ठित जेएस हिंदू पीजी कॉलेज में आयोजित प्रेसवार्ता में प्रवेश प्रक्रिया को लेकर विस्तृत जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय ने सत्र 2024-2025 के लिए समर्थ पोर्टल पर पंजीकरण प्रक्रिया 26 मई से शुरू कर दी है। नवस्थापित विश्वविद्यालयों में जीजेयू पहला संस्थान है जिसने ये पहल की है और जिसे यूजीसी की स्वीकृति भी सबसे पहले प्राप्त हुई। प्रोफेसर माहेश्वरी ने कहा कि विश्वविद्यालय की वेबसाइट jam.ac.in पूरी तरह सक्रिय है और नियमित रूप से अपडेट की जा रही है। विश्वविद्यालय का आधिकारिक लोगो भी निर्धारित कर लिया गया है। इस बार छात्रों को पंजीकरण के लिए इंटरनेट कैफे की आवश्यकता नहीं होगी। पहली बार सभी कॉलेजों को निर्देश दिए गए हैं कि वे निःशुल्क हेल्प डेस्क स्थापित करें ताकि छात्र बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के पोर्टल पर पंजीकरण कर सकें। अब तक कैफे में की गई गलतियों और शुल्क की समस्याएं अब समाप्त हो जाएंगी। यूपीआई और क्यूआर कोड स्कैन के माध्यम से भुगतान की सुविधा शुरू हो चुकी है और जल्द ही डेबिट कार्ड से भुगतान भी संभव होगा। पंजीकरण समाप्त होते ही 2 से 3 दिनों में मेरिट सूची जारी कर दी जाएगी। प्रवेश से संबंधित सभी दिशा निर्देश वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। एम.एड और एलएलएम के अतिरिक्त सभी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में सीधे मेरिट के आधार पर प्रवेश होगा। जीजेयू मुरादाबाद परिसर में इस सत्र से कुछ नए स्नातकोत्तर कोर्स भी शुरू होंगे जिनकी जानकारी शीघ्र साझा की जाएगी। कुलपति ने स्पष्ट किया कि जिन संस्थानों में योग्य शिक्षक, प्रयोगशालाएं और कक्षाएं नहीं हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। छात्रों को केवल आधिकारिक वेबसाइट से जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। एनडीएलआई क्लब की सदस्यता सभी छात्रों के लिए अनिवार्य की जा रही है। सीधे मेरिट के आधार पर प्रवेश होगा। जीजेयू मुरादाबाद परिसर में इस सत्र से कुछ नए स्नातकोत्तर कोर्स भी शुरू होंगे जिनकी जानकारी शीघ्र साझा की जाएगी। कुलपति ने स्पष्ट किया कि जिन संस्थानों में योग्य शिक्षक, प्रयोगशालाएं और कक्षाएं नहीं हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। छात्रों को केवल आधिकारिक वेबसाइट से जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। एनडीएलआई क्लब की सदस्यता सभी छात्रों के लिए अनिवार्य की जा रही है। प्रेस वार्ता इसीलिए बुलाई गई है कि आपको विदित है कि गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद के लिए जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो ऑनलाइन माध्यम से जो कि समर्थ पोर्टल के माध्यम से की जा रही है, वो आरंभ हो चुकी है। क्योंकि ये पहला एडमिशन है तो सभी लोग उत्साहित भी हैं, नर्वस भी हैं और काम करने को तैयार भी हैं। तो ये पूरी तरह से सुचारू रूप से हो जाए, इस कारण सभी का श्रम लग रहा है। जैसे आज अभी मुझे थोड़ी यहाँ आने में देरी हुई तो यहाँ के प्रिंसिपल महोदय ने काम बखूबी संभाल लिया। इसका मुझे रास्ते में ही पता चल गया था। हमने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं कि लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए। ऐसा होता है कि यहाँ पर सुदूर गांवों में जब बच्चे को पता नहीं होता है कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कैसी है और कंप्यूटर के माध्यम से हो रही है, तो उसके लिए हमको साधन मुहैया कराने की ज़रूरत होती है। इस बार हमने 27 के आसपास हेल्प डेस्क बनाई है। सारे महाविद्यालय जो कि अनुदानित हैं या ये गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, वहाँ पे सभी जगह हेल्प डेस्क चल रही हैं। और वो हेल्प डेस्क गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद की हेल्प डेस्क हैं। इसका मतलब कि वो गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद के एडमिशन की प्रक्रिया को अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आता है तो जो साइबर कैफ़े होते हैं, वो साइबर कैफ़े उनसे कुछ पैसे लेते हैं। हम लोग उसका पैसा नहीं ले रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रजिस्ट्रेशन का जो पैसा है वो कंडोन हो रहा है। रजिस्ट्रेशन का पैसा यथावत लगेगा, लेकिन जो साइबर कैफ़े पे जाकर जो कभी कभी बच्चा मूर्ख बन जाता था, तो वो उस प्रक्रिया को ख़त्म करने के लिए यह किया गया है। और सबको इस बात के लिए इसको प्रसारित करना है कि गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है वो .ac.in है, मतलब www.gjum.ac.in। एक .org करके एक फेक वेबसाइट चल रही है, उसको ना तो टच करें, क्योंकि उसको टच करेंगे तो वो फिर उसका स्थान ऊपर आएगा। और वो .org वेबसाइट है।
अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे www.ggum.ac.in तो आपको पता चलेगा कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया का यूट्यूब वीडियो है। वहाँ पर उसमें सभी फ्लो चार्ट्स बताए गए हैं, उसमें प्रक्रिया समझाई गई है कि कैसे एडमिशन लेना है। 26 से पंजीकरण चल रहा है जी। अब तक लगभग कितने पंजीकरण हो चुके हैं? तकरीबन 10,000 के आपको हर्ष होना चाहिए कि तकरीबन 10,000 पंजीकरण हो चुके हैं। तो जो बच्चे रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में अपने पंजीकरण करा चुके हैं, जिनको जानकारी नहीं थी, उनके लिए क्या जो है सुविधा दी गई है? उनके लिए अब रोहिलखंड देखिए इसी वजह से, क्योंकि जब हमने कई सारे हेल्पलाइन पे पूछा और हेल्पलाइन पे कई जगह संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो वहाँ के प्रिंसिपल महोदय को निर्देशित किया गया कि आप इसको ठीक करें। और साथ में एक यह भी कारण है प्रेस कॉन्फ्रेंस कराने का कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके ज़रिए हम सभी तक पहुँचें और उनको सभी को बताएं कि पंजीकरण की प्रक्रिया यह है, और वो अगर किसी भी गलत कारणवश वो कहीं और यूनिवर्सिटी में, जो कि पुरानी यूनिवर्सिटी है, वहाँ ना कराएं, वहाँ पे तभी कराएं जब अगर उनको वहाँ पर एडमिशन लेना हो। ये तो मैं नहीं कह सकता कि सभी लोग यहीं हमारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें। बच्चा स्वतंत्र है किसी भी यूनिवर्सिटी पर जाने के लिए, लेकिन हम इस बात की विश्वास दिलाते हैं और दिलासा दिलाते हैं कि यह यूनिवर्सिटी शायद एक अनूठा प्रयोग है और हम सज्ज हैं आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए, और सभी महाविद्यालयों की मदद से हम आकांक्षाओं पर खरा उतरेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। कॉलेजेस तो परेशान हो जाएंगे इसमें, कुछ का कॉलेज का एग्जाम होगा रोहिलखंड से, कुछ का होगा जम्भेश्वर से, ऐसे कैसे मैनेज द कॉलेज? नहीं, कॉलेज के पास चॉइस नहीं है सर। नहीं मतलब कुछ कॉलेज के जम्भेश्वर में रजिस्ट्रेशन कराया, कुछ में एमजेपी में कराया, उनकी जब नहीं, वो एमजेपी में नहीं करा पाएंगे। एमजेपी में कराएंगे तो उनको कॉलेज बरेली के परिक्षेत्र का लेना होगा। जो गुरु जम्भेश्वर, आपके पास चॉइस नहीं है कि आप अगर मैं कहूँ कि अमरोहा वाले अगर चाहें भी कि उनको एमजेपीआरयू में जाना है तो वो नहीं जा पाएंगे। और मेरा विश्वास है कि अगर ऐसा चाहने की इच्छा भी होती तो हम जाने नहीं देंगे, क्योंकि हम एक अच्छा विश्वविद्यालय बनने की प्रक्रिया में अग्रसर हैं, और आप सभी लोगों का अगर सहयोग रहेगा तो हम एक अच्छा विश्वविद्यालय बनने की जो परिकल्पना है उसको साकार करेंगे। जम्भेश्वर जी की और कार्य परिषद बन गई? हाँ, कार्य परिषद बिल्कुल बन गई है। अभी कुछ नॉमिनेशन आना बाकी हैं। जैसे ही नॉमिनेशन आते हैं मैं आपको अनाउंस करूंगा कि ये पूरी कार्य परिषद यह है। एकेडमिक काउंसिल बन गई है, और प्रवेश समिति बन गई है, और परीक्षा समिति बन गई है, और जो यह पहली परीक्षा समिति, पहली प्रवेश समिति, पहले ऑफिसर्स में वाइस चांसलर आते हैं, ऑफिसर्स में डीन्स आते हैं, ऑफिसर्स में रजिस्ट्रार आते हैं, ऑफिसर्स में फाइनेंस ऑफिसर आते हैं। तो ये पहली जिसको कि अनंतिम ऑफिसर्स की लिस्ट है, या अनंतिम डीन्स की लिस्ट है, या अनंतिम कार्य परिषद और इसकी लिस्ट है, वह आ गई है। और जब वह आ गई है तो हम इसको शीघ्र ही पब्लिश करेंगे और शीघ्र ही आपको बताएंगे। का सवाल तो ये है, और यह जो गठित होते हैं यह राज्य सरकार द्वारा गठित होते हैं पहली तो, और वह अनंतिम होती है। उसके बाद जो भी वैकेंसी आती जाती है वह परिनियमावली के, गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय की परिनियमावली के अनुसार होगा। जी सर, बहुत सारे कॉलेज ऐसे संचालित हैं जिनमें दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और इससे हमारा कोई बेनिफिट्स नहीं होता है, बस हमारा मोटिवेशन अप हो जाता है। और अगर आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाने के साथ ही ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिखेगा, उसे दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिल जाए। इसके लिए ऑल नोटिफिकेशन जरूर सेलेक्ट करें।